खूबसूरती इंक्रीज करना कौन नहीं चाहता, चाहे लड़की हो या लड़के, हर कोई चाहता है कि हम कैसे हैंडसम दिखें, हम कैसे क्यूट दिखें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हैंडसम कैसे दिखे, हाउ टू लुक हैंडसम, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फैशन टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे फैशन हैक्स बताने वाली हूँ जो आपकी ब्यूटी में आपके ना 4 चांद लगा देंगे आपके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो हाय गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम हैंडसम तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम गलत टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम हैंडसम होते हुए भी हमारी जो ब्यूटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन उसी की जगह आप कुछ फैशन टिप्स को और फैशन हैक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा आपकी ब्यूटी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए टिप नंबर फर्स्ट, देखिए, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा छोटा है, पतला है, मेरी तरह, यानी कि मैं लड़की हूँ, अगर आप लड़के हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, स्लिम है, फेस छोटा है, तो आपको हमेशा अपने हेयर वॉल्यूम पे ध्यान देना चाहिए होता है। अगर आपका फेस पतला है तो आपका जो अपना वॉल्यूम है हमेशा अप करना है, बढ़ाना है। छोटे हेयर्स कट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपको और भी ज़्यादा चंपू दिखाने वाला है, आपके फेस शेप को और भी ज़्यादा पतला दिखाने वाला है। हमेशा कोशिश करो ऐसा आप हेयर स्टाइल मतलब आप लो जिससे आपका लॉन्ग हेयर दिखे। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहती आई हूँ कि अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही आपको मतलब स्टाइल लेना चाहिए। अब बहुत लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे फेस की शेप कौन सी है या फिर हम कौन सा हेयर स्टाइल ले। अभी कुछ भी नहीं करना है यार, आपको सिर्फ गूगल पे जाओ, अपना फेस शेप देख लीजिए, ओवल है, डायमंड है, स्क्वायर है, जैसा भी है वहाँ सर्च कर लीजिए, आपको उस फेस से शेप से रिलेटेड बहुत सारी हेयर स्टाइल निकल जाएगी। या फिर आजकल तो सैलून में भी वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने हेयर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अगर आपके मतलब आपके बाल हैं बहुत पतले हैं या फिर आप बहुत छोटे हैं, तो उनको वॉल्यूम को बढ़ाइए, उनको गहरा बनाइए और उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। जितने लॉन्ग हेयर आप रखोगे उतना ही आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा एक अच्छा दिखेगा, पतला नहीं दिखेगा। सेकेंड इज कलर कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कलर कॉम्बिनेशन आपकी ब्यूटी में, आपके लुक में 4 चांद लगा देता है। और जब बात आती है लड़कों की तो सॉलिड कलर पे आपका हमेशा जाना होता है। लाइक आप जा सकते हो वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये एक ऐसे कलर हैं जो हमेशा रहने वाले हैं, फॉर एवर रहने वाला है, कभी भी एक तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाला है। दूसरे, ये कलर आपको हमेशा ऐसे दिखाते हैं जितने आप रिच हो, यानी कि आपकी ब्यूटी में 4 चांद लगा देते हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ा देते हैं। तो हमेशा सॉलिड कलर पे जाना है, ज़्यादा आपको चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनने, गलत कलर कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है ना कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करना होता है, गलत कॉम्बिनेशन से कैसे बचे, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे जो भी आप जैसे ब्लू कलर की आप टी शर्ट पहनने वाले हैं तो आप वहाँ पे मैचिंग डाल दीजिए। आप कलर मैचिंग डालोगे तो आपको बहुत सारी मैचिंग लिस्ट खुल के आ जाएगी, बस आपको वो फॉलो करना है, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, गूगल पे जाके सर्च कर लो, दैट्स इट। कलर कॉम्बिनेशन है, आपके हैंडसम बना सकते हैं, आपकी ब्यूटी में 4 चांद लगाता है, ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। थर्ड इज यूज एसेसरीज। बहुत से लोग होते हैं, देखिए, सिंपल रहना पसंद करते हैं। सिंपल रहना भी चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है, लेकिन कुछ एसेसरीज ऐसी होती हैं जो आपके ना ये लुक में ना बहुत ज़्यादा जान ला देती है। जैसे कि अगर आप वॉच पहन लेते हैं, आपका जो लुक है ना बहुत गजब का हो जाता है। उसी की तरह अगर आप दूसरी जगह में बात करूँ, आप सन ग्लासेज यूज़ कर लेते हैं, स्पेक्स लगा लेते हैं, तो आपकी ब्यूटी में 4 चांद तो लगते ही हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हो। और एसेसरीज है, आपको कोशिश करिए आप अपने कपड़ों से मैच करते हुए पहने, यानी कि अगर आपने ब्लैक पहना है तो उसी से रिलेटेड आप जैसे ऐसा पहने जो कॉम्बिनेशन जाए। जरूरी नहीं है कि आपकी वॉच भी ब्लैक हो, लेकिन आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, ब्राउन, इस तरह की कुछ इस तरह की भी पहन सकते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो उस पर सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इस तरह की वॉच, सन ग्लासेस भी पहन सकते हैं। ये मतलब आपको ना बहुत अच्छी रेपुटेशन भी बढ़ाते हैं, साथ में आपको एक बहुत ज़्यादा रिच दिखाते हैं और आपको हैंडसम है वो तो आप दिखने ही वाले हो जब आप इस तरह की एसेसरीज। लेकिन जब बात आती है ना एसेसरीज की, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि गले में आपने बहुत लंबा लंबा ऐसे पहन लेते हो, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी। बस चीप हरकतों से बचना है, छिछोरे वाली हरकतें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको हमेशा बियर्ड ग्रो करनी है। आप टाइम टू टाइम अपने बियर्ड ग्रो करिए, उन्हें शेव करवाइए। एंड इसी के अंदर मैं एक चीज़ पॉइंट लेना चाहूँगी, आपकी आईब्रोज। देखिए, बॉयज़ बहुत लोग सोचते हैं कि आईब्रोज नहीं बनवानी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी, ये आपके पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी जो आईब्रोज है इस तरह से, अगर आपकी आईब्रोज दोनों बिल्कुल एकदम मिक्स हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो आपको हमेशा आईब्रोज बनवानी चाहिए। ये ना मैं क्या बोलूँ, सब कुछ कर लो, लेकिन आईब्रो होता है ना, लड़की हो लड़का, यार उसके चेहरे की जान होती है, 4 चांद लगा देता है। पता नहीं क्या हो जाता है आईब्रोज बनाने के लिए कि एक लड़की की आईब्रोज बनने के बाद आप देखना उसके फेस ना बहुत ही अलग अट्रैक्टिव दिखता है। तो अगर आप ना बिल्कुल नॉर्मल शेप है, आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो आप उन्हें मत छेड़िए।
लेकिन अगर आपके ये चीज़ें मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सैलून में जाओ, ब्रोज लो। बियर्ड है हमेशा अच्छी रखनी है, आजकल की जो ट्रेंड में चल रही है, इससे पहले भी शायद मैंने वीडियो अपलोड की, आप जाके देख सकते हो। हेयर स्टाइल से रिलेटेड भी मेरी वीडियोज़ अपलोड है कि कौन सी अभी ट्रेंडिंग में हेयर स्टाइल चल रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। आप जाओ मेरे चैनल पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चेक कर लीजिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तब बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव दिख सकते हो, किसी को भी आप अपना बना सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन केयर। देखिए, अगर मान लो आप कितना भी अच्छा पहन रहे हो, कितना भी अच्छा आप लुक क्रिएट कर लो, लेकिन अगर आपके फेस पे अनइवन स्किन है, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं आपके फेस पे, बहुत सारी प्रॉब्लम, जगह जगह आपके काले धब्बे गड्ढे हो रहे हैं, तो यकीन मानना आप कितना भी सुंदर बन लो, आप कभी भी हैंडसम नहीं दिख सकते, कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि फेस है, एक ग्लो रहना चाहिए, फेस हेल्दी होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम स्किन केयर करो। आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे जाके आप मसाज ले सकते हैं, फेशियल भी करवा सकते हैं। लेकिन जब तक आपका फेस है हेल्दी नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा, तो आपका लुक है कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, कभी भी उसमें जान नहीं आ सकती। अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हैं, एट्रैक्टिव सेक्सी दिखना चाहते हैं, तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉयज़ को तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें लड़कों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि लड़कियाँ तो फिर भी घर में रहती हैं, लेकिन बॉयज़ लोग होते हैं घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, सनलाइट, धूल, पॉल्यूशन से आप लोगों का कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा स्किन केयर पे ध्यान देते हो उतनी ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहती है। जो आपके जगह जगह ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। लास्ट पॉइंट इज एटीट्यूड। जी हाँ, अगर आपके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है, यू नो आपका चलने का स्टाइल, बात करने का एक स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, यू नो आपके लहजे, एक हाथ चलाने का तरीका, आँख चलाने का, बात करने का तरीका, क्योंकि किसी किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है, कुछ गॉड गिफ्ट होती है, कुछ इस इंसान का ना नेचर होता है कि उसकी एक एटीट्यूड ऐसी होती है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। तो आपका एटीट्यूड भी आपके लुक को बढ़ाता है, आपकी ना ब्यूटी को इंक्रीज करता है। तो अगर आप भी हैंडसम दिखना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा चंपू टाइप का मत रहो, यू नो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के चिपक रहे हो, एकदम से पीछे पड़ गए, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी आपकी जो मैं क्या बोलूँ, आपका लुक है वो हमेशा डाउन होता चला जाता है। हमेशा रॉयल बनने की कोशिश कीजिए, अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप खुद ऐसा अपने आप को फील करते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट हमेशा दिखाई देते हो। तो ये सारी टिप्स आपको फॉलो करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर आपको फैशन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, स्किन केयर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।